हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर हैप्पी प्लेस विथ ए एंड ए। सो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कि सबको हुआ होगा, खास करके मेरी एज के जो लोग हैं उन सबको ये महसूस हुआ ही होगा। बट आई डोंट नो इफ उनको समझ में आया होगा कि वाई दिस इज हैपनिंग विद देम। सो टुडे आई वुड ट्राई टू आंसर दैट। सो आप सब अपने आप को एक क्वेश्चन कीजिए कि आपको पिछले कुछ साल से ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, स्पेशली पीपल हु आर ऑफ माई एज। देयर इज एवरीथिंग दे वांट। कभी ना कभी उनको जो चाहिए था वो सभी अब उनके पास है, बट फिर भी दे डोंट फील दैट हैप्पी। दे फील लाइक समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ एंड दे इवन डोंट नो व्हाट इज इट। सो यस, हुआ होगा राइट that question. So today I would try to answer that why you are feeling this way and how to bring this spark back in your life. So पहले उसके मतलब कैसे हम इसका सॉल्यूशन लाए उससे पहले we will try to identify the reasons why this is happening. So मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ साल पीछे जाइए जब इंटरनेट उतना एक्सेसिबल नहीं था हमारे लिए। सो आप तब अपनी लाइफ अभी की लाइफ के साथ थोड़ा कंपेयर कीजिए कि आप उस वक्त भी ऐसा कुछ फील कर रहे थे, या उस वक्त आप भले ही मे बी हैप्पी नहीं होंगे लेकिन जो ये मिसिंग कुछ मिस हो रहा है वो वाली फीलिंग थी क्या उस वक्त। आई थिंक सबके आंसर मोस्टली नो ही होगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वाई वी आर फीलिंग लाइक दिस। यस, सो द रीज़न इज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओवर यूज ऑफ मोबाइल, राइट। सो अभी हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। हमारे पास टू मच इंफॉर्मेशन है, टू मच चॉइसेस। सोशल मीडिया की वजह से हमारे डोपामाइन के लेवल में, जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है, उसमें रैपिड फ्लक्चुएशंस आते हैं। आपने अपने फेवरेट एक्टर की मूवी का कोई ट्रेलर देखा तो आप बहुत खुश हो गए अचानक से, तो आपका डोपामाइन इधर चला गया। अब आप थोड़े टाइम बाद उसका मूवी देखा, लेकिन आपका डोपामाइन का थ्रेशोल्ड अब ये है। तो अगर आपको मूवी देखने में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, बट फिर भी तब आपका डोपामाइन का लेवल ये है और आपका थ्रेशोल्ड ये है, तो इसमें भी आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी बिकॉज आपका थ्रेशोल्ड ये है। सो आपको ये भी बोरिंग ही लगेगा जब एक्चुअली आप मूवी देखोगे। सो ये रीज़न है कि हमें अब सब चीज़ें मोस्टली जो कि एक टाइम पे हमें बहुत अच्छी लगा करती थी वो बोरिंग लगने लगी है, बिकॉज रैपिड फ्लक्चुएशंस ऑफ डोपामाइन एंड उसका थ्रेशोल्ड जो है बहुत ऊपर चला गया है। सो हमें क्या करना है वो हम पहले रीजंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल आंसर हाउ टू डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ डोपामाइन। दूसरा रीज़न है, आपने ये बहुत ही वर्ड सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, जो कि सोशल मीडिया में सब लोग अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के जो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है वो शेयर करते हैं। सो वो देख के सबको यही लगता है कि दूसरों की लाइफ उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट वो ये नहीं समझ पाते कहीं ना कहीं कि उनके भी कुछ डल मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। हम सिर्फ अच्छे मोमेंट्स देखते हैं, बट दे ऑल्सो फेस रिजेक्शन, फेलियर, डिप्रेशन एंड सैडनेस, एवरीथिंग, बट दे कांट पुट इट इन ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो हमें ये समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं दैट्स नॉट द एक्चुअल थिंग, वो सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। और आजकल हमारे पास
हर चीज़ के लिए एक गूगल सर्च करो, आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसकी वजह से हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम किस चीज़ को बिलीव करें, किसको नहीं करें, क्योंकि कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग भी होती है। तो उस वक्त किसको बिलीव करना, किसको नहीं करना, तो ये दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसकी वजह से भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेट में चला जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग के लिए इट्स नॉट गुड एट ऑल। इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, और दिस लीड्स टू सैडनेस and you get bored from your life. So excessive information is also not good. और हमारी आदत हो गई है आजकल छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करना। यस, कुछ एकदम बेसिक सी सिंपल सी चीज़ है उसको भी हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेसफुल बन जाती है, और हमारी लाइफ को ही हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं ऐसा करके। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी वुड डाइव इनटू द सॉल्यूशंस कि हम कैसे अपनी लाइफ में स्पार्क वापस लाए, और लाइफ पहले से भी बेहतर तरीके से जीना स्टार्ट कर सके। फर्स्ट थिंग इज लिव इन रियलिटी एज मच एज पॉसिबल। आप कहीं पे भी हो सके उतना प्रेजेंट में रहने की ट्राई कीजिए। जैसे कि यू आर ईटिंग समथिंग, तो आप एक साइड सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, वो करना बंद करके जो आप एक चीज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। ट्राई टू एंजॉय। आप अगर खा रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखिए, दूसरा कुछ मत कीजिए। और इफ़ यू आर समवेयर इन गार्डन, यू आर सिटिंग एट द बेंच, देन लुक एट द सराउंडिंग्स एंड डोंट यूज फोन एट दैट टाइम। ऑल इन ऑल प्रेजेंट में रहने का ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़ है बोरिंग स्टफ इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ डोपामाइन। कुछ चीज़ें हमें बोरिंग लग सकती है, जैसे कि पढ़ना, रीडिंग, प्रोजेक्ट बनाना, या तो फिर काम करना, जॉब जो हमारी है उसका काम करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए वो सही होती है, बट फिर भी हमें वो बोरिंग लगती है। बट वी हैव टू डू इट। और कभी कभी हम बैठ भी नहीं सकते। अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम शांति से 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते, तब भी हम मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ा बोर भी होना अपने लिए अच्छा ही है। आप हर दिन ऐसे 1 या 2 घंटे ऐसे रखिए कि जब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, और मे बी यू आर जस्ट गेटिंग बोर्ड, बट इट्स फाइन। ये जो 1-2 घंटे है उसकी वजह से आपका फिर से वो जो डोपामाइन डिटॉक्स हो जाएगा, उस वजह से आपका वो जो स्पार्क है वो आप वापस आ जाएगा लाइफ। एंजॉय योर लाइफ इन अ मच बेटर वे बिकॉज ऑफ दिस 1 या 2 आवर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स, जो कि आजकल इट्स वेरी फेमस। एंड इफ़ you want to know more about it, I will make more videos on it. And third thing is very important, spend some time in nature. Nature has the capability to heal you. आपके जो भी टेंशन, एंग्जाइटी जो भी है, नेचर हैज़ द कैपेबिलिटी टू हील यू, रिस्टोर योर ब्रेन। आप जब भी कोई बीच ट्राई कीजिए ऐसी जगह पे जाने का, जो कि जहाँ पे बीच, माउंटेन्स, और ऐसे टाइम सनराइज या सनसेट, ऐसे सब कुछ नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। और इस वक्त बिल्कुल प्रेजेंट में रहिए, और हो सके तो मोबाइल साथ में ही मत ले जाइए। दिस थिंग्स एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। And another thing is stay away from conflict.
जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल किसी भी चीज़ के लिए। भले ही आपका डिसीजन कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट से तो अच्छा ही है यू मेक द डिसीजन। क्योंकि ये अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे बहुत देर तक तो आपका माइंड पैरालाइज हो जाएगा, और आप कुछ भी ना करें उससे बेटर है कि आप कोई भी एक डिसीजन ले ले, भले ही वो गलत क्यों साबित ना हो। एंड ट्राई टू डिक्रीज द चॉइसेस एज मच एज पॉसिबल। आपके पास जब बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलती है, और आजकल सभी मोस्टली प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना। बट इस चीज़ के चलते हुए हमारे माइंड में कितना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ये वी डोंट नो अबाउट इट। सो आई वुड प्रेफर यू गो फॉर ऑफलाइन शॉपिंग व्हेन यू हैव टाइम। व्हेन यू आर बिजी ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट जब आपके पास टाइम है तो गो फॉर ऑफलाइन शॉपिंग, इट्स फन समटाइम्स। और वहाँ पे आपको इतनी सारी चॉइसेस भी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। और ट्राई टू बी मिनिमलिस्ट, बहुत सारे बिलियनियर्स एंड सक्सेसफुल लोग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मिनिमलिस्ट वे में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर हैप्पी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड। यस, आपके पास जो है उसके लिए फील ग्रेट। आपको कभी कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइजेशन नहीं होता कि हमारे पास जो है वो भी कई लोगों के पास नहीं है। उनके लिए ऐसी लाइफ जीना भी एक ड्रीम है, और हमने जो आज से 5 या 10 साल पहले हम जो चाहते थे आज वो सब हमारे पास है, बट we don't realize it and we don't thank God for this. So gratitude is very important. We should always thank God for giving us everything we once wanted. So I hope you found it right and you follow it as well, and you get the spark back in your life very soon. So thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe. Bye.